जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। जोहार झारखंड है आप सभी को। और आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई वैकेंसी का अपडेट देने जा रहे हैं। ये झारखंड एसएससी की वैकेंसी है और ये एक कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है। जो भी छात्र इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। और आपको बता दें कि ये वैकेंसी 1-2 हज़ार की नहीं है, ये लगभग 4,919 पदों की ये टोटल वैकेंसी का अपडेट आया है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर क्या हम बिहार से हैं, आवेदन कर सकते हैं? सर हम यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं तो क्या आवेदन कर सकते हैं? सर हम बंगाल से हैं तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? एग्जैक्टली ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन आप याद रखेंगे कि जो भी छात्र यहाँ पर आवेदन करेगा वो जनरल कैटेगरी से आवेदन करेगा। झारखंड के छात्रों को यहाँ पर रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण का फायदा मिलेगा, लेकिन अन्य राज्य के छात्रों को यहाँ पर कोई भी झारखंड के लिए है ना कोई आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये एडवर्टीजमेंट संख्या है 17/2023 और ये झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित और बैकलॉग कुछ वैकेंसीज को जोड़ के दिए गए हैं। तो पुरानी वैकेंसीज के बचे हुए सीटों को भी जोड़ा गया है, कुछ रेगुलर वैकेंसीज है। तो ये वैकेंसी है आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, जहां पे कुछ नियमानुसार आपको ये सारे अपडेट दिए गए हैं। परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए आपसे मात्र 100 रुपए चार्ज किया जाएगा, लेकिन परीक्षा में छूट झारखंड राज्य के उन SC/ST कैटेगरी के छात्रों को मिलेगा, जहां पे उनसे मात्र 50 रुपए चार्ज किए जाएंगे। आप अगर झारखंड से हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पैसे आपको नॉन रिफंडेबल हैं, यानी कि पैसे लौटाए नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें तो जिला वाइज यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दी गई है। जैसे कि रांची में 76 वैकेंसी है, वहीं खूंटी जिला में 86 वैकेंसी है, तो वहीं सिमडेगा में 103 है, गुमला में 12 है, जिला हजारीबाग में 212 है, कोडरमा में 42 है, चतरा में 50 है और गिरिडीह में 452 है। तो सर ये सवाल एक बनता है यहाँ पर कि क्या इसी जिला के छात्रों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी? नहीं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और पुरुष और महिला का जो है अनारक्षित और अन्य कैटेगरी में OBC, EBC है ना, जितना भी कैटेगरी है SC/ST कैटेगरी, सबका अलग अलग विवरण दिया गया। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर में 2 तरह की वैकेंसी है। एक तो आपका वैकेंसी है जो कि खेलकूद कोटा से भी आपको जोड़ा गया है, पर ये क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आएगा। अगर मान लीजिए खेलकूद कोटा से कोई सीट नहीं भर पाता यहाँ पे, तो इन सीटों को जो है जनरल कैटेगरी में समाहित कर दिया जाता है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो कि मैं आपको पहले बता दूं। उसी तरह रामगढ़ से 200 है, बोकारो से 136 सीटें हैं, 337 धनबाद में है, पलामू में 44 है, लातेहार में 112 है और जिला दुमका में यहाँ पे 164 है, जामताड़ा में यहाँ पर 52 है, जामताड़ा याद है ना, देवघर में यहाँ पे 343 है, गोड्डा में 46 है, साहिबगंज में 131 है, पश्चिमी सिंहभूम में 322 है, सरायकेला खरसावां जिला में 305 है और यहाँ पर JAPTC है ना, ये जो है इनकी कुल रिक्तियां जो कि 10 हैं और रेल DNB में 244 है और JWFS, CTC और रेल JSR, इन सभी के लिए भी वैकेंसीज का अपडेट दिए गए हैं। कुछ वैकेंसीज यहाँ पर बैकलॉग की है, यानी कि पुरानी वैकेंसीज है जो कि जिला वाइज यहाँ पर जोड़ी गई हैं, इसका भी विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 4,919 पद की यह वैकेंसी है। लगभग यहाँ पे 5,000 वैकेंसी मान सकते हैं अप्रॉक्स। तो इसके लिए कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे इस बात की हमें जिक्र की गई है। लेकिन जो भी छात्र अन्य राज्य से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखा भी गया है कि ये जो है आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन ये ध्यान रखेंगे सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही आप इधर आवेदन कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं तो। सैलरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 21,700 की बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी, प्लस अलाउंस झारखंड सरकार जो देती है वो मिलेगा। लगभग मान के चलेंगे कि 32,000 की सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा आपको पास होना जरूरी है। तो आपको बता दें कि ये जो योग्यता है यहाँ पे आपको 10वीं पास का होना जरूरी है। अब ये जो वैकेंसी है गृह कारा आपदा प्रबंधन विभागों में कुछ जिला इकाइयों के आरक्षी संवर्ग में ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ग्रुप C की वैकेंसी कहलाती है। योग्यताओं की अगर हम चर्चा करें तो 10वीं पास तो होना ही चाहिए आपको, लेकिन कुछ और योग्यताएं हैं जो कि अंतिम तिथि तक, जी हाँ, फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक कंप्लीट होना चाहिए आपका सारा डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट इन द सेंस कि खासकर तो आपका मैट्रिक ही मांगा गया है, तो अगर पास हैं आप तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि जो खेल कूद से संबंधित है, जैसे कि आप झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उसके संबंध में संघों द्वारा कोई आयोजित अधिकाधिक यहाँ पर राज्य चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए हैं, तो द्वितीय और तृतीय स्थान अगर आप स्थान पाए हैं और उसके लिए आपको सीधी नियुक्ति के रूप में आरक्षी बनाया जाएगा। तो ये वैकेंसीज के लिए दोस्तों यहाँ पे सारा अपडेट दिया गया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके लिए एज में भी छूट मिला है, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर पहले
फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका पीएसटी क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होना चाहिए। तो जो भी छात्र यहाँ पे अनारक्षित और यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा उनका जो है हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना का मेजरमेंट जो है 81 होना चाहिए बिना फुलाए है, और फुलाकर यहाँ पे 85 होना चाहिए या 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैप होता है। वहीं पे SC/ST कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका हाइट 155 होना चाहिए। लेकिन ये जो है आप छात्र ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ झारखंड के होने चाहिए, इनको लाभ मिल रहा है। न्यूनतम आपका चेस्ट मेजरमेंट 79 से लेकर जो है 85 का होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा यानी कि BC डिपार्टमेंट से जो आते हैं, मतलब जो भी इस कैटेगरी से आते हैं, उनका हाइट 160 होना चाहिए और ये न्यूनतम 81 है आपका चेस्ट मेजरमेंट, और फुलाकर यहाँ पे 86 होना चाहिए। महिला जो है छात्रा यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में है, चाहे आप जनरल हैं, OBC हैं, EBC हैं, EWS है, किसी भी कैटेगरी में, तो आपका जो है हाइट जो है 148 होना चाहिए। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है इनका, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपका शारीरिक बनावट ऐसा होना चाहिए कि देखिए मुड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, धनुषार पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, दृष्टि दोष कोई भी है तो आप लोग को यहाँ पे जो है ना अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें हैं, आपको जांच की जाएगी और ये सारी चीजें जांच करने के बाद ही आपका चिकित्सीय जांच किया जाएगा। और एज के कैलकुलेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट है 1 अगस्त 2023 तक ये कट ऑफ डेट रखा गया है आपका एज कैलकुलेशन करने का, और 4 साल की छूट भी मिला है क्योंकि ये 4 साल से वैकेंसीज नहीं आई थी यहाँ पर इस संवर्ग में कांस्टेबल के रिगार्डिंग। तो 1/8/2019 से यहाँ पे उनका एज कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे इनको छूट दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो 18 साल न्यूनतम आपका एज होना चाहिए और 25 साल जो है अधिकतम एज होना चाहिए जहां पे आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। वहीं पे ओबीसी या ईबीसी से आते हैं तो पुरुष वर्ग में 27 साल है, और इसमें देखिएगा तो जोड़ लीजिएगा 4 साल जिन लोगों को यहाँ पे छूट मिला है, मतलब छूट तो सभी को मिला है 2019 के रिगार्डिंग, 4 साल जोड़िएगा तो 29 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे झारखंड के हैं। तो अदर स्टेट से आते हैं तो आपको यहाँ पे शायद नहीं मिले इस चीज का बेनिफिट, बट यहाँ पे जो है 25 साल का आपका एज होना जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है, वही महिलाओं के लिए किसी भी कैटेगरी में 28 साल एज है मैक्सिमम इसमें भी 4 जोड़ लीजिएगा तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। और SC/ST में भी 4 साल जोड़िएगा तो 34 साल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एज में छूट मिला है। जो भी एक सर्विसमैन है उनको उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी गई है, प्लस 4 साल ये जोड़ लीजिएगा तो लगभग 9 साल का छूट मिल जाएगा अगर इन रिकॉर्ड देखिएगा तो। अब यहाँ पे परीक्षा में बैठने की अनुमति औपबंधिक है, यानी कि ये आपका टेंटेटिव है कि आप यहाँ परीक्षा में बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपको प्रवेश पत्र दिया जाता है जो कि प्रमाणित करता है कि आप यहाँ पे परीक्षा देने आए हैं, ठीक है, ना कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करने आए हैं। तो ये तो बातें हैं, यहाँ पे हर वैकेंसी की अपडेट में लिखा जाता है। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा, है ना, जो कि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं और वो झारखंड से हो। आवेदन की नियत प्रविष्टि में अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका झारखंड का होना चाहिए। तो जो भी लोग झारखंड से हैं उनके लिए ये सारा डिटेल दिया गया है, उसको एक बार पढ़िएगा आप लोग। जाति प्रमाण पत्र झारखंड के राज्य के SC/ST कैटेगरी के संदर्भ में अनुमंडल स्तर पे या पदाधिकारी को द्वारा बना होना चाहिए, और जिला वाइज जिस जिला से वो बिलोंग करते हैं इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सारी जानकारियां हैं उनके आरक्षण को लेकर जहां पे आपको पढ़ने होंगे जो छात्र यहाँ पे झारखंड से हैं, और यहाँ पे अपना जाति, आवासीय और आय ये बनवाइएगा, और जो OBC में है वो NCL बनवाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई। 10 का मार्कशीट, अंक पत्र आपका होना चाहिए, और स्पेलिंग में भिन्नता हुआ तो आपको छाट दिया जाएगा। इसलिए मार्कशीट पे आपका नाम, आपका जो भी नाम है, पिता का नाम है, वो सब सही होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। फिर आगे चलते ये प्रोसेस 11 नंबर बताया गया कि कैसे आवेदन करना है। तो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इसका फॉर्म भर के भी बता दूंगा कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म, है ना। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोग ये सारी जानकारियां दी गई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन हो सकते हैं आगे चलकर, है ना। और ऑनलाइन आवेदन भर पत्र के विभिन्न चरणों की जो पूर्ण करने की तिथियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है 15/1/2024 से, यह 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक है, ठीक। और इसका भुगतान जो है 16 फरवरी तक कर सकते हैं, रात को 12 बजे तक। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं 18 फरवरी तक आप। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले महीने से परीक्षा का फॉर्म तैयार हो जाएगा, भरने को लेकर 1 महीना पहले ही जानकारी आपको दे दी गई है, और 22 फरवरी के मध्य रात्रि तक जो है आप लोग यहाँ पे अपना एडिट कर सकते हैं, आपको एडिट करने का मौका मिलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो प्रक्रिया है उस पर टिक लगा के आगे प्रोसेस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आपका जो है परीक्षा का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो सब उल्टा है यहाँ पर। कैसे भाई? तो पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, फिर दक्षता, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है वो होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा अगर आप इन सब में पास होते हैं तो।
शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो 2014 के नियमावली के अनुसार ही आपका यहाँ पर होगा और ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा आपका, यहाँ पे कोई अंक नहीं मिलेगा, बट आपका ये शारीरिक माप जांच यहाँ पे होगा। उसके बाद चिकित्सीय जांच होगा, ये भी मेधा सूची के तैयार करने के अनुसार ही यहाँ पे आपको चिकित्सीय जांच से गुजरना होगा, जो कि चिकित्सीय जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 के तहत बनाई गई है। और ये जो है आपको एपेक्स मेडिकल बोर्ड का निर्णय इसमें अंतिम होगा कि आप फिट हैं या नहीं है। लिखित परीक्षा उसके बाद होगी, जो कि OMR बेस होगी। लिखित परीक्षा जो है विभिन्न समूहों में लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हो सकते हैं आपके, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आपका मेधा सूची तैयार होगा आपके PET स्कोर पे और आपके रिटन टेस्ट पे। ये ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों की जांच होगी, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लिखित परीक्षा का यहाँ पे जो है सिलेबस दिया गया है ना, कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पत्र 1 और पत्र 2 में। फिर उसके बाद आपका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा, इसमें 10 किलोमीटर का जो है दौड़ होता है 6 मिनट में, और ये पुरुषों के लिए, और 5 महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ है 30 मिनट में, है ना। ये 10 किलोमीटर का दौड़ है 60 मिनट में, 6 नहीं 60 मिनट है ना, 60 मिनट है, तो यानी कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो ये आसान है एकदम, है ना। कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाता है फिजिकल को लेकर, लेकिन थोड़ा सा रिटन परीक्षा जो है कंपिटिटिव हो जाता है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो मेडिकल जांच होता है उसको लेकर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, लेकिन मेधा सूची में उसको शामिल नहीं किया जाएगा मेडिकल जांच को, है ना, ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच जिला के असैनिक शल्य कक्ष में होगा और उनके द्वारा गठित चिकित्सीय परिषद के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसको शामिल नहीं किया जाएगा आपकी मेधा सूची में। बस ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों का कि आपका जो है फिजिकली आप फिट होने चाहिए। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, ये ध्यान रखिएगा। आयोग के द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जहां पर प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 ठो आपका पत्र होगा। इसमें जो आपके प्राप्तांक आएंगे उसको नॉर्मलाइज करके यहाँ पे आपका योगफल तैयार किया जाएगा और मेधा सूची आपको तैयार करके दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे सीट बताया जाएगा कि कितना आपको मार्क्स आया है, कि आप कैटेगरी से जो है मेधा सूची तैयार हुआ है उसमें सफल होते हैं या नहीं होते हैं। तो मुख्य परीक्षा में 2 पत्र हैं आपका, पत्र 1 और पत्र 2। उसका पत्र 2 में जो है ना, मतलब पत्र 2 का जो मूल्यांकन नहीं किया जाए, सिर्फ पत्र 1 से 30% अंक लेकर आना है, ठीक है। पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों को ही प्राप्तांक के अनुसार गणना मेधा सूची का निर्माण करने के लिए यहाँ पे बाध्य हो गए। तो ये इस तरीके से क्वालिफाइंग दिया गया है आपका, कितना इतना मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो है मेधा सूची में जो है आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे एक बेनिफिट होगा। लिखित परीक्षा के उपयुक्त कंडिका 1 में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र सरकार या झारखंड सरकार के द्वारा आप लोग प्राप्त शक्ति, है ना, शक्ति विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, यानी कि वहां से आप लोगों ने स्नातक या डिप्लोमा किया है ना, तो डिफेंस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो आपको जो है यहाँ पर आपका उसका वेटेज मिलेगा 4 से 10 अंकों का। तो ये आपके मेरिट में आपको थोड़ा सा मतलब बढ़ावा दे सकता है, मतलब आपको चुनने में आसानी दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका तो मेधा सूची में न्यूनतम अर्हता है, बट इससे सिलेक्शन का मतलब नहीं है, आपका कट ऑफ ही यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद आपकी नियुक्ति होती है और फिर उसके बाद जो है आपके प्रमाण पत्रों की जांच होती है, कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी जानकारी साझा कर दी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। और ये कुछ प्रविष्टियां दी गई हैं जिससे कि आप अपना जो है झारखंड के छात्र जो है इसी प्रविष्टि को देखकर, प्रशिष्ट को देखकर यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, है ना, अपने आरक्षण को लेकर बेनिफिट के लिए। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन से कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो आपका। और इसी PDF में नीचे आइएगा तो सब आपका सिलेबस दिया हुआ है ना, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको पढ़ के जाना है ना, और इसको देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। जय हिंद।